हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम लोग देखेंगे डीडीएल ट्रिगर्स। तो डीडीएल ट्रिगर्स होते क्या हैं? ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे काम करते हैं कि मतलब जब भी डेटाबेस में कोई कुछ भी हम लोग चेंजेस करते हैं, मतलब डेफिनेशन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। तो क्रिएट होता है, अल्टर होता है, ड्रॉप होता है। तो इन सब कमांड के लिए जो डीडीएल कमांड्स होती हैं उन्हीं के साथ में उन्हीं के लिए ये क्रिएट किए जाते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक तो डेटाबेस स्कोप डीडीएल ट्रिगर होता है और डेटाबेस और सर्वर स्कोप डीडीएल ट्रिगर होता है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट, जल्दी से मैं क्रिएट करके बता देता हूँ एक दो आपको, है ना। मिलेंगे कहाँ पे, ये पहले क्रिएट कर लेते हैं फिर हम दिखाते हैं कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा जल्दी कर लिया जाएगा तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं यार। नहीं तो इसमें उतना टाइम नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, ज़्यादा यूज़ का भी नहीं होता है ना। केवल ये डीडीएल ट्रिगर्स आपके यूज़ के होंगे गाइस। बाकी का जो लॉग ऑन ट्रिगर है वो तो मेनली उसके यूज़ का होता है, जो डीबीए रहता है। तो ये एक ट्रिगर मैंने क्रिएट कर दिया, है ना। किस पे काम करेगा? ये क्रिएट टेबल पे काम करेगा। तो अगर क्रिएट टेबल हम लोग ट्राई करेंगे क्रिएट टेबल का, तो ये हमें वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो अब ये स्टोर कहाँ होता है? जैसे हमने क्या है, देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑन डेटाबेस दिया हुआ है, तो ऑन डेटाबेस ये मतलब इस पर्टिकुलर डेटाबेस में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? प्रोग्रामेबिलिटी में गए, है ना। कहाँ पे होता है भाई, भूल गया मैं तो। ये दोबारा देख लेते हैं। हाँ, प्रोग्रामेबिलिटी में डेटाबेस ट्रिगर के नाम से होगा। ये रहा डेटाबेस ट्रिगर। डेटाबेस ट्रिगर में होगा तो ये ट्रिगर ये यहाँ पे क्रिएट हुआ। ध्यान रखना, जो डीएमएल ट्रिगर है वो हमेशा टेबल पे क्रिएट होते हैं, और ये जो ऑन डेटाबेस अब जब रहता है ना, ऑन डेटाबेस रहता है तो ये क्रिएट कहाँ पे होते हैं? आपके डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामेबिलिटी में डेटाबेस ट्रिगर के नाम से। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया हमारा। बाकी मैं सेम कमांड आप लोगों को क्या क्रिएट करके बताऊं कि मतलब टेबल क्रिएट करते हैं तो क्या एरर आती है, वो वही सेम ही काम करेगा जैसे वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो बाकी का इसमें क्या है, इसने ड्रॉप ड्रॉप करके बताया हुआ है। एक सिंगल इसने ये क्रिएट किया हुआ है ट्रिगर, है ना। ये मैं ट्रिगर आपको को बता देता हूँ। तो डिलीट अपडेट बाकी सब पे ये काम करेगा, सेम सेम प्रोसेस में ही काम करेगा ना। तो ये है, तो ये क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया। तो ये क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल तीनों के केस में काम करेगा, है ना। अब एक एग्जांपल ही चाहिए रहता है और कुछ नहीं रहता। बाकी आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं डेटाबेस स्कोप ट्रिगर्स को, तो ये डिसेबल और अनेबल और डिसेबल की कमांड है ना। अगर आपको ये डिसेबल करना है कि ये ट्रिगर जो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं वो इस पर काम ही ना करें इस डेटाबेस पे, तो यहाँ से आप इसको नॉर्मली आप डिसेबल कर सकते हैं, है ना। डिसेबल कर दिया तो अब ये काम नहीं करेगा। अब चाहे इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, कोई दिक्कत नहीं, वो ईजिली करेगा। अगर इसको आपको अनेबल करना है तो ये रही अनेबल की कमांड। बाकी इसका कोई नॉर्मल यूज़ नहीं है, बट ये आप लोग कर लीजिए, है ना। यही रही अनेबल की कमांड, तो ये अनेबल हो गया, है ना। अब ये काम करेंगे ट्रिगर्स। तो ये हो गया ट्रिगर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, सर्वर स्कोप्ड जब बात आ जाती है ना, तो यहाँ पे आपको ऑल सर्वर करना है। मतलब ये जो ट्रिगर आप क्रिएट कर रहे थे ना, कहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, चलो उठाई कॉपी कर लेता हूँ मैं। जब भी जैसे अगर आपको ये वाला ट्रिगर क्रिएट करना है ना, तो ऑल सर्वर आप जैसे ही देंगे ना, ऑल सर्वर आप जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे, तो ये ऑल सर्वर पे काम करेगा। मतलब जितने भी सीक्वल सर्वर क्रिएटेड हैं उन सब पे ये काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये भी कहाँ पे स्टोर होता है, इसका भी एक पार्ट है, सर्वर ऑब्जेक्ट्स के अंदर ट्रिगर्स होता है ना। मैं लिख लिया था कि जिससे कि मुझे याद रहे, सर्वर ऑब्जेक्ट्स ये रहा। क्योंकि ये क्या है ना, ये सारे डेटाबेसेस पे है ना। तो ये इसके अंदर ट्रिगर है, ट्रिगर का ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ स्टोर होता है। बाकी फंक्शनैलिटी सेम है। पहले ये केवल एक डेटाबेस पे काम कर रहा था, अब ये सारे डेटाबेसेस पे काम करेगा। क्रिएट अपडेट डिलीट नहीं होने देगा, है ना। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ट्रिगर्स को, क्योंकि मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी आगे। तो जब आगे और कुछ पढ़ेंगे तो, है ना। तो डेटाबेस पे गए, 4 मंथ्स के कोर्स पे गए, और यहाँ पे मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि दो शायद क्रिएटेड थे, दो क्रिएटेड थे, तो ये हमारे क्रिएट हो गए।
तो नेक्स्ट क्या है, वेयर आई कैन फाइंड, ठीक है। फिर डिसेबल इनेबल के लिए ये कमांड वही वाली जो दी हुई है, वो डिसेबल इनेबल की है। ऑल सर्वर पे है, सर्वर पे बेसिस पे, तो ऑल सर्वर हम लोग कर सकते हैं। बाकी जब ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके जो मैंने बताया वैसे भी आप कर सकते हैं ना। अब ये कह रहा है कि रियल टाइम एग्जांपल क्या रहता है डीडीएल ट्रिगर का, तो ये रहता है टू ट्रैक। अगर हमें जी ट्रैक करना है कि भाई कौन हमारे टेबल्स को अपडेट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक रियल टाइम एग्जांपल ये क्रिएट कर रखा है मैंने, चलो मैं बता ही देता हूँ यार फटाफट से, कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है, तो टेबल ऑडिट के नाम से होगी, है ना। तो वो हमें ये ऑडिट बताएगी कि भाई अभी रिसेंटली हमारे साथ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं टेबल वगैरह पे, किस किस ने किए हुए हैं, तो वो ये सारा कुछ बता देगा। जो भी कॉलम वगैरह चेंज किए हैं तो ये सारा कुछ बता देगा ना। तो चलिए, टेबल मैंने क्रिएट कर ली, ये एक ऑडिट टेबल है, ऑडिट टेबल मैंने क्रिएट कर ली। अब मैं इस ट्रिगर को कॉपी कर लेता हूँ और फिर इस ट्रिगर को थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, ये किस पे कर रहा है, ऑल सर्वर पे कर रहा है, सारे सर्वर पे कर रहा है। क्रिएट अपडेट डिलीट जब भी होगा, है ना, तो ये डिक्लेयर किया है इवेंट डेटा, है ना। इवेंट डेटा क्या होता है, इवेंट डेटा होता है जो आपको मतलब रिटर्न करेगा, क्या बोलते हैं, ये XML फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करेगा, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। तो ये कह रहा है इवेंट डेटा डॉट वैल्यू, तो ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको दे देगा। जब भी आप ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो XML फॉर्मेट दे देगा। XML फॉर्मेट दिखेगी कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है ना। तो ये बस थोड़ा सा मैंने DML का देख लिया था। बाकी जैसे अगर मैं इस टेबल को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा तो देखो क्या होता है। अगर मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ तो क्रिएट की नहीं हुई क्रिएट, तो इसने क्या किया, एक और टेबल में डाल दिया इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। क्या कह रहा है ये, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टेस्टिंग, ठीक है। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये इसने ट्रिगर कर दिया, है ना, तो इसने ये एरर फेंक दी। तो यही है बस लॉग ऑन ट्रिगर। यहाँ से आप ऑडिट टेबल पे जाके सेलेक्ट लगा देते हैं, तो ये ऑडिट टेबल का कुछ बता देगा, डेटा वेटा क्या है। मैं सेलेक्ट लगा देता हूँ, है ना, कोई डेटा नहीं आया इसमें। चलो कोई नहीं, देखते हैं, ये कहीं स्टोर होता होगा, मुझे नहीं पता है कि कहाँ पे स्टोर होता होगा, वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो इवेंट डेटा फंक्शन गिव्स द डेटा इन द XML फॉर्मेट, तो ये होगा। बाकी XML इस टाइप की रहती है, पता नहीं आपको क्लियर दिख रही है कि नहीं, छोड़ो उसको। लॉग ऑन ट्रिगर क्या होता है, लॉग ऑन ट्रिगर होता है द लॉग ऑन ट्रिगर इन SQL सर्वर आर द स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर, और वी कैन से दैट ऑपरेशंस विच फायर ऑन एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द यूजर इज लॉग इन। जब भी यूजर लॉग इन करता है तो वहाँ पे यूज होता है। कब क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ट्रैकिंग द लॉगिंग एक्टिविटी, लॉगिंग एक्टिविटी को ट्रैक करना हो तब। लिमिटिंग द नंबर ऑफ कंकरेंट सेशन, मतलब जैसे लिमिट करना हो, जैसे मतलब एक बार में 10 लोग ही डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, तो उस सब के लिए यूज़ होता है। रिस्ट्रिक्ट लॉगिन्स टू SQL बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ डे, होस्ट नेम एप्लीकेशन नेम, उस केसेस में रिस्ट्रिक्ट करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे का टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट शायद नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे या नेक्स्ट डे से, कल से ही शुरू कर देंगे। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, फिर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग देखेंगे कि कैसे हम जो हमारी क्वेरी है और या फिर स्टोर प्रोसीजर है, कैसे उसको रियल टाइम में परफॉर्मेंस एनहांसमेंट यूज़ करते हैं, कैसे उसे परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, वो सब देखेंगे। उसके बाद में ये हमारा SQL सर्वर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग SSIS शुरू कराएंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।